साहब जी कहाँ है? साहब जी के साथ कब से? बचपन से। ओह, और तेरे पिताजी? वो भी बचपन से। और उनके पिताजी? वो भी बचपन से। और उनके पिताजी? वो भी बचपन और से। उनके पिताजी? वो भी बचपन से। साहब जी किधर है? वो वहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। उधर जाके खड़ा रहे। चल हट यहाँ से। झूठ बोलता रहता है। ए बुड्ढी, चल हट हटा। कहाँ है साहब जी? मैं नहीं जानती, बाहर जा रहा हूँ, ये कह के सुबह से चला गया है। अब वो कहाँ गया है कौन जाने। कहाँ छुपे होंगे? क्या हुआ? तुम चुप करो, वो शायद वहाँ छुपे होंगे। कहाँ है आप? तूने बताया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कहाँ है आप? आप कहाँ छुपे हो? क्या कर रही हो? You me like? तो फिर मैरिज करे ना। नीचे उतरो। गुलाब का फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है, पर तुम्हारे दिल में मेरे प्यार का फूल क्यों नहीं खिलता है? बताओ ना कब खिलेगा? हाँ बताओ ना। हाँ मेरे प्यारे राजा। ठीक है, अपने बाप को शादी तय करने के लिए बुलाओ। बस इतनी सी बात। चल तू यहाँ पे। दामाद जी ये लीजिए, ये फल फूल कैसा? मैंने नहीं बुलाया। क्या कहा? तुमने नहीं बुलाया? ये क्या अरे बकवास अभी है? उसकी क्या जरूरत है? मैं आज अच्छा मुहूर्त है, मेरी विजया लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना दो। जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। अरे इन सब की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? मैंने कहा? ये बात आपसे किसने वो कही? सामने खड़ी है ना, उसने कहा। विजया ने? देखो ना, शर्म आ रही है। अरे वो तो शादी के लिए पागल रहती है, आप भी उसकी बातों में आ जाते हो क्या? दामाद जी कम से कम शादी का मुहूर्त। मैं थोड़े दिन आराम से रहना चाहता हूँ। आ जाते हैं। आराम से रहो। छी, चला गया मेरे हाथ से। अरे मत मारो। अरे 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 क्यों उसे मार रहे हो? गलती हो गई, माफ कर दो। चुप रहो। अरे तुम लोग तुम्हारी बात मान जाएगा। गलती हो गई। मुझे ना बोलता है। सुन ही नहीं रहा। चुप रहो तुम लोग। मैं तुम लोगों से राय नहीं मांग रहा। मेरे और इसके बीच में कोई आया उसे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। छोड़ो उसे। इस गांव में आपकी बेइज्जती हुई, इसलिए आपसे माफी मांगता हूं। सगाई से पहले लड़की की मंजूरी लेना जरूरी होता है, यह नियम कहता है, और यह सही भी है। लेकिन आपकी हरकत एक राक्षस की तरह है, ना समझ। मैं कब से शादी के लिए कह रहा था, लेकिन ये लोग बार बार मना कर रहे हैं। आप ही बताइए, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं मर्द नहीं हूँ? अरे ये तो एक पैसा भी नहीं कमाता, निठल्ला है ये। मेरी बेटी से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरी जेब में 15 रुपए हैं, अभी छुट्टे कराकर तेरे थोबड़े पर चिपका दूंगा, समझे? मालिक देख रहे हैं साहब जी, आपके सामने कैसी बात कर रहा है। ऐसे आदमी के साथ हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें? इससे शादी करूंगा तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये पूरा परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती उसे शादी करना और बंजर जमीन पर खेती करना बात एक ही है। उसे भूल जाओ। तुम जिस लड़के को पसंद करती हो मुझे बताओ, उससे तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। मुझे देखने के लिए जो आए हैं और मार खा रहे थे, मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। सब लोग खाना खा लिए ना? अरे साहब जी यहाँ मत बैठिए, अंदर इंतजाम किए ना आपके लिए। देखिए, शादी में मेहमानों के साथ बैठकर ही खाना चाहिए। आप जाइए, दूसरों को संभालिए, मेरी चिंता छोड़िए। जाइए जाइए। ठीक है साहब जी। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए बैठिए। बहुत बढ़िया है। उठो यहाँ से। मैंने कहा ना उठो यहाँ से। क्या बात है?
घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं है और तुम पूरे गांव में तेल बांटते फिरते हो। कब से कह रही हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र बांधो, पर उसके लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। सच कह रही हूँ ना? ए, सब लोग बैठकर खा रहे ना, तुम भी एक जगह बैठकर खाओ, जाओ। मैं शादी का खाना खाने नहीं आई हूँ, अपनी शादी के लिए तुमसे लड़ने के लिए आई हूँ। मैं अकेले में पूछ के तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं सबके सामने पूछ रही हूँ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरी शादी का दिन बताओ। ए, तुम जाकर अपने दूल्हे से पूछो, जाओ यहाँ से। सुनो साहब जी, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन इन सब के सामने एक बार कह देती हूँ, मेरी शादी का खाना खाने के बाद ही तुम किसी और की शादी का खाना खाना, समझ गए? वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ए, जो बोलना था बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। चलो भाई, खाना चलाओ, चलो। हाँ, जाओ 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 जाओ। चले जाओ। भाई मिठा लाओ। अरे भाई जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो बेटी? रुक जाओ, विजया लक्ष्मी, रुक जाओ बेटी, कहाँ जा रही हो? उठिए, मेरी बेटी कहाँ है? विजया लक्ष्मी, तुम कैसे बच गई बेटी? नहीं पिताजी, इस घनचक्कर ने मुझे बचा लिया। दामाद जी, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढता हूँ। मेरी बात सुनिए, ये मेरी पत्नी बनेगी, मेरा फैसला नहीं, ये मेरे माँ बाप का लिया हुआ फैसला फिर है। आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? अब इससे मजाक नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ? ओ ऐसा है, तो फिर इससे शादी कब करेंगे? अगले महीने की 18 तारीख को शादी। हे भगवान, अब मैं निश्चिंत हो गया। मैं चलकर कुछ तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कितनी खुश हूँ। सुनो जी, जब तुम ये पीली शर्ट, पीली धोती पहनते हो ना, तब मुझे दिल में बहुत प्यार आता है। ठीक है, पहले ये दुपट्टा ओढ़ लो। नहीं होना चाहिए। उस कमीने की वजह से मुझे एक औरत के पैर तक पड़ने पड़े, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। उसकी शादी तय हो चुकी है मालिक। कब है शादी बोलो? अगले महीने की 15 तारीख को मालिक। अगस्त के पहले जून जुलाई का महीना भी आता है। जुलाई में त्योहार भी आते हैं। उस त्योहार में सारे गांव वाले खेल खेलते हैं। उस खेल में तुम अपना जौहर दिखाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल निकल यहाँ से। ये खेल तो खत्म हो गया। सिंगनूर गांव से कोई और है? क्या बात है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है? इस गांव में किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? अब सोमपुर गांव से कोई आएगा? क्या बात है, वाह वाह, शाबाश, आजा। क्या लगाओगे? तुम खुद बताओ। 5 एकड़ जमीन। मुनीम जी लाइए। अब कुंदनपुर में कोई मर्द नहीं है क्या? जो लड़ने के लिए आए? क्या लगाओगे? तुम लगाओगे या शर्त मैं लगाऊं? वीर को शर्त की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जीत की जरूरत होती है। शर्त क्या है, तुम खुद बताओ। मैं आज अगर हार गया तो मेरी मान मर्यादा, मेरी जायदाद, ये सब कुछ तुम्हारे गांव के नाम कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे गांव में मैं गुलाम बन के रहूंगा और उनके दिए हुए टुकड़ों को खाकर मैं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगा।
तुम अपनी शर्त बोलो। अगर मैं हार गया तो अपने 18 गांव का दरबार तुम्हें लिख कर दे दूंगा। मुझे तेरा दरबार नहीं चाहिए, मैं खुद अपना दरबार नहीं संभाल पा रहा हूँ। अगर तुम हार गए, जैसे मेरी अर्थी निकाली थी उसी तरह तुम्हारी अर्थी निकाली जाएगी। लड़की की जिंदगी खराब करने की सजा के तौर पर पंचायत ने तुम्हें मुर्दा बना के निकाला था, यहाँ तुम शर्त की बात करो। जो चीज मेरे पास नहीं है उसको शर्त में मांग सकते हैं। मेरे पास सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो चीज है औरत। ये मेरे लिए नहीं। अगर मैं जीत गया तो ये माला मुझे वो लड़की पहनाए जिससे तुम प्यार करते हो और शादी करने वाले हो, उसी से मैं ये माला पहन के उसका पति बनूंगा। खेल में क्या शर्त रखनी है ये भी नहीं जानता है क्या, बेवकूफ। तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे साथ लड़ो, नहीं तो तलवार फेंककर चुपचाप निकलो यहाँ से। रुकिए साहब जी, रुकिए। आप इसकी शर्त मान लीजिए, आप मुझे दाव पे लगा दीजिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मेरी बात मानिए। बच्चों की तरह बातें मत करो। आप हम सबके दिल में हैं, आप इसे कभी नहीं हार सकते हैं। आपको लड़ना ही होगा। आसपास के 18 गांव के लोग भी यही चाहते हैं कि आप ही इस लड़ाई में जीत जाए। उनके भरोसे के लिए आपको लड़ना ही होगा। क्या चाहती हो, तुम्हें दांव पर लगा दूं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है और पूरे गांव को आप पर गर्व है, और आप ये सब कुछ भूलकर सर झुकाकर जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको लड़ना ही होगा। ये पकड़िए तलवार। हे, अरे पूनमपुर गांव की लड़कियां तो वीर बन गई हैं, लेकिन ये सारे मर्द हिजड़े हो गए हैं। प्यारी, तेरा प्रेमी तो तलवार की जगह चूड़ियां पहनेगा। हाथ से निकालो, पहना दे, पहना दे, पहना दे। किसको चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है? क्या कर रही हो विजया? साहब जी, अगर आज आपकी इज्जत चली गई तो पूरे गांव की इज्जत चली जाएगी, और मैं ये सहन नहीं कर सकती। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप मेरा मरा हुआ मुंह। जीत कर ही आना। क्या लड़ रहे हैं साहब जी? देखो क्या लड़ रहे हैं साहब जी, यहाँ मजा आ गया। क्या लड़ रहे हैं साहब जी? सही बोल रहे हो साहब जी, कितना अच्छा लड़ रहा है ना। विजया, हाँ? साहब जी पान बहुत खाते हैं ना? हाँ खाते हैं। हाँ, ये पान का बीड़ा उनको खिलाओगी तो उनकी ताकत डबल हो जाएगी और उनको कोई नहीं हिला पाएगा। उनकी ताकत डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, और नहीं तो क्या। मेरी बुद्धि सटियाई है। ये लो, ये बीड़ा उनको जाकर दे दो। ये लो, जाओ दे दो ना। जाओ जाओ, वो जल्दी जीत जाएंगे। जाओ, हाँ उनकी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, डरो मत। मुझे कैसे क्या देख रही हो? मुझे देखकर डरो मत। जाओ ना, जाओ। ए, तू हट, जाने दे इनको। ए, जाओ जाओ, तुम जाओ। विजया लक्ष्मी, रुको। सभी लोग सोना और जायदाद शर्त में लगाते हैं, उसने तो तुम्हें शर्त में लगा दिया। साहब जी, ये लड़ाई बिल्कुल नहीं हार सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। रुको बेटी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि साहब जी जरूर जीतेंगे और फिर हम दोनों की शादी तय होगी और हम शादी कर लेंगे। अभी मैं पान का बेड़ा उन्हें खिला कर आती हूँ। रुको बेटी, मेरी बात। अरे वो कह रही है कि लड़का जीतेगा, तो तू वहाँ कहाँ जा रहा है? चल आजा, हम भी देखते हैं। हाँ।
देखा? तुम जरूर जीतोगे हाँ क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ आपको? साहब जी पानी डालो साहब जी। रुको, लड़की को कहाँ ले जा रहा है? अब वो तेरी बेटी नहीं, अब मेरी बीवी है। चक्रवर्ती मुझसे शर्त में हार चुका है, समझे? हाँ? मेरी बेटी को शर्त में लगाने को इन्हें क्या अधिकार है? ये कौन सा धर्म है? महाभारत में भी अपनी पत्नी को शर्त में लगाया था, लेकिन दूसरे की बेटी को नहीं। मेरी बेटी को शर्त में लगाया इन्होंने, ये इनकी गलती है। ये गलती चक्रवर्ती की नहीं है, ये गलती तुम्हारी बेटी की है। गलती किसी से भी हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका बाप हूँ, मैं इसे अपनी लड़की कभी नहीं दूंगा। हमारे मालिक शर्त जीत गए हैं, हम इस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। खेल में हमारे साहब जी हार गए होते तो हमारे गांव का क्या हाल होता? ये हमारे गांव के गौरव की बात है। मैं इस लड़की से शादी करके ही रहूंगा। नहीं माना तो मैं तेरी लड़की को उठा के ले जाऊंगा और तेरे गांव वाले देखते रह जाएंगे। सुन, सारा गांव देखता रहेगा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं नामर्द नहीं हूँ, अगर तूने मेरी बेटी को छुआ तो तेरा हाथ काट दूंगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जो भी करना जल्दी करो। चलो रे। रुक जाइए, पीछे हटिए। ये मेरी समस्या है, गांव की नहीं। वादा मैंने किया था कि कोई भी समस्या होगी तो उसका फैसला मैं करूंगा। आप गांव वालों को मारपीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा फैसला नहीं मानने वाला। मैं ये नहीं होने दूंगा। बाप कुछ कह रहा है और ये कुछ कह रहे हैं, ऐसे कैसे फैसला होगा भैया? देखो मेरे भाई, एक लड़की को मैंने दांव पर लगाया, ये मेरी गलती थी। इसके बदले में मैं गांव, खेत, जमीन में सब कुछ लिख कर आपको दे सकता हूँ। किसको जायदाद चाहिए? मेरे पास जायदाद बहुत है। ध्यान से सुन, मिट्टी के लिए लड़ाई हुई महाभारत, लड़की के लिए लड़ाई हुई रामायण। मुझे महाभारत नहीं, रामायण चाहिए, रामायण। जो हो गया सो हो गया, एक बार गलती माफ की जाती है, जाने दीजिए ना। लड़की के बदले और कुछ मांग लो, चक्रवर्ती जी दे देंगे। सुनो भाई, 10 गांव वाले बोल रहे हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। सुनो, सारा गांव मिलकर माफी मांगेगा तो इस शर्त को मैं यही भूल जाऊंगा। लेकिन एक बात और, इस लड़की को शर्त में चक्रवर्ती ने लगाया था और 18 गांव वालों के सामने ये चक्रवर्ती मेरे पैर को पकड़ के माफी मांगेगा। ये गलत है, ये गलत। माफी मांगने के लिए कैसे? रुक जाइए।
मुझे ये मंजूर है। ए, हमारा गांव किस तरफ है? मालिक। अरे कुर्सी ला रे, हमारे गांव की इज्जत बढ़ जाएगी आज। चलो बेटी।